क्लास 12 गुड मॉर्निंग। ये आपके डाउट्स हैं। इसमें से एक डाउट्स ऐसा है जिसके बारे में आपने बोला है, किसी ने बोला है कि समझ में तो आ रहा है पर आपसे समझना है। मैं समझा देता हूँ। कंपोजिशन के क्वेश्चंस हैं। बच्चे पता है क्या बोल रहे हैं कि सर समझ में नहीं आता, कहाँ से शुरू करें, है ना। वेरी गुड क्वेश्चन, कहाँ शुरू करें। तो प्रैक्टिस कीजिए आप। और वहाँ भी देख रहे हो, है ना, 0 1 0 1 ए और बी। इसको ए लेता हूँ बी। पहला वाला क्वेश्चन को ढंग से देखो, मैं बोल रहा हूँ ढंग से देखो, है ना। पहले मैं इसको डिटेल में समझा देता हूँ। ये एफ इस एक फंक्शन बना लो ए टू बी, देख रहे हो। अब ए में क्या है, 0 है 1 है, इनके बीच का कोई भी ले लेता हूँ। एक इरेशनल नंबर, आपको पता है 0.1 का कोई रूट नहीं होता, तो इरेशनल हो गया, ऐसा ले लिया। और हज़ारों नंबर होगा, इनफाइनाइट नंबर्स, क्योंकि इनके बीच में कई सारे रियल नंबर्स हैं। अब बी में ये चलो मैंने ए ले लिया, है ना, ये ए ले लिया। मैं यहाँ पे लेता हूँ बी और फिर एक और लेता हूँ मैं सी, एफ ओ एफ के लिए। ये एफ ओ एफ के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ बी टू सी, ठीक है। खैर वो बाद में, पहले आप ये देखें तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 क्या दिख रहा है ना। यहाँ पे देख रहे हो एफ एक्स इक्वल टू क्या, एक्स। कब, जब एक्स क्या रखोगे, रैशनल। क्यू, क्यू का मतलब क्या होता है, रैशनल। तो रैशनल तो ये 0 है, रैशनल तो 0 1 है रैशनल, तो ये क्या हो जाएगा। ये समझाने के लिए खाली अभी देखते जाओ, है ना, बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लेना। अब ये देख रहे हो ये क्या दे रखा, इरेशनल के लिए वहाँ देखो, ताको ताको वहाँ पे, है ना, नॉट बिलोंग्स टू रैशनल मीन इरेशनल, तो 1 माइनस एक्स है ना, तो ये देखो ये इरेशनल है एक्स की जगह, तो ये। अब यहाँ से एफ ओ एफ बना रहा हूँ, ठीक है। अब फिर से देखिए, अब वही है फंक्शन, तो एफ एक्स है ना, सेम बिहेव करेगा। 0 रैशनल है तो 0, ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये। अब ये इरेशनल है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो तो 1 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा। एक्स की जगह यहाँ पे क्या है, 1 माइनस 0.1 है कि नहीं। तो ये फिर से कट पिट के क्या हो गया, 0.1, मतलब एक्स का एक्स आ गया, है ना। तो एफ ओ एफ क्या दिख रहा, जो वैल्यू डाल रहे हो, देखो तो 0 का 0 हो गया, 1 का 1 हो गया। अब सीधा सीधे यहाँ से स्टेब्लिश करो 1 का, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एक्स हो गया कि नहीं हो गया। एफ ओ एफ क्या हो गया, जो फॉफ है ना वो आइडेंटिटी हो गया, है ना। अब इसको मैं ढंग से बता रहा हूँ, देखिए जरा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रैशनल, 1 माइनस एक्स, एक्स नॉट बिलोंग्स टू रैशनल मीन्स इरेशनल। इज दिस थिंग क्लियर। देन एफ ओ एफ, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे एफ एक्स रखोगे, एफ एक्स एंड 1 माइनस एफ एक्स, एक्स ये, एक्स ये, राइट। अब एफ एक्स का क्या देखा, अगर रैशनल है तो एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या, 1 माइनस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रैशनल। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, देखो जरा, ये सेम चीज़ लिखा मैंने। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स हो गया, और ये फिर से एक्स हो गया, बाकी सेम चीज़ दोनों कंडीशन में। तो यहाँ पे एफ ओ एफ क्या हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, एक्स, मतलब क्या हो गया, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी कहाँ से, 0 से लेकर 1 तक, इनके बीच कोई भी वैल्यू रखोगे तो सेम वैल्यू आएगा। आइडेंटिटी हो गया कि नहीं हो गया, बताओ, है ना। 0 0 1 1 0.1 0.1 ऐसा कुछ। तो पहला हो गया, देख लीजिए इसको। दूसरा बता रहा हूँ, देखो। अब सेकंड वाला क्वेश्चन को देखो, सेकंड वाला, है ना। यहाँ पे क्या दे रखा, एफ इंटीजर टू इंटीजर, एफ एन इक्वल टू क्या दे रखा, 3n, है ना, 3n। एक चीज़ आप मिसिंग है, मैं भी सोच रहा था इस क्वेश्चन में, आप देख लेना ये चीज़ मिसिंग है। n बिलोंग्स टू इंटीजर, तुमने भेजा ना, ढंग से देख लेना, ये जरूर है, वरना बात खराब हो जाएगी। ये तो है ही। तो ये हो गया। तो देख लो n अगर इंटीजर रखोगे ना तो एफ एन क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, बताओ। n कुछ भी रख के देखोगे जो इंटीजर है, तो ये एफ एन क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीपल। और यहाँ पे कुछ और ही कहानी है, अगर 3 का मल्टीपल है तो n/3 रहेगा, अगर 3 का नहीं 0 रहेगा, ठीक है ना। मुझे सबसे पहले निकालना है एफ ओ जी, जी का कुछ और कहानी है, मुझे निकालना है एफ ओ जी, है ना। चलो जी ओ एफ निकाल लेता हूँ पहले, जी ओ एफ, है ना। तो इसको मैं क्या लिखूँ, जी ऑफ एफ एन। अब एफ एन का वैल्यू क्या है, 3n, एक ही वैल्यू दे रखा, इक्वल टू क्या, g3n। क्लियरली 3n इज मल्टीपल ऑफ 3। देख लो 3 का मल्टीपल हुआ कि नहीं। जब n 3 का मल्टीपल होना तो केवल ये वाला वैल्यू रखोगे कि नहीं, तो g आपको पता है ना, इक्वल टू क्या रखोगे, 3n/3। ये तुम समझ रहे हो बात को।
अगर 3 का मल्टीपल है तो n/3 है ना, तो n की जगह क्या रखोगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, n हो गया। अब 0 रखने का कोई उपाय है नहीं, बस एक ही वैल्यू दे रखा है, f(x) का एक ही वैल्यू है 3n। अब 3n जो है ना n का 3 का मल्टीपल है, तो 3 का जब मल्टीपल है तो g वाले में n/3 का एक ही ऑप्शन है, n/3 रख दिया। अब 0 कहीं से भी नहीं आएगा क्योंकि f(x) का कोई और वैल्यू है ही नहीं, एक ही वैल्यू है जो दिख रहा है वो 3 का मल्टीपल है। और 3 के मल्टीपल पे g का एक ही वैल्यू लेंगे, कौन सा लेंगे, यहाँ पे जरा मैं आपको मेंशन कर दूँ, ये देखिए यहाँ पे, चलो यहीं पे मेंशन करता हूँ, gn इक्वल टू क्या, n/3, ये देखो है ना, when n इज मल्टीपल ऑफ 3, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शंस दे रखा, तो मैंने रख दिया n की जगह 3n था, हो गया। तो साफ दिख रहा कि g3n, तो यहाँ से क्या निकल गया, देखो गॉफ n मीन्स दिस इक्वल टू n, तो यहाँ से आगे ना आइडेंटिटी के सारे आगे भाई, गॉफ n इक्वल टू क्या हो गया, n इक्वल टू क्या हो गया, आइडेंटिटी इन डोमेन ऑफ g, राइट, सॉरी f, आ गया ये, देख लीजिए। अब आता हूँ फॉग पे, FOG, अब आ जाओ FOG n, मतलब ये है ना। अब जरा देखो gn के दो वैल्यूज हैं, अगर 3 का मल्टीपल है तो ये, तो FGN इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा देखो FN/3 हो जाएगा, नहीं n/3 कब हो जाएगा, n इज मल्टीपल ऑफ 3, है ना। और gn 0 कब हो जाता है, जब n नॉट इक्वल टू 3m, मतलब फिर m का मल्टीपल नहीं है, ये दो वैल्यू आ रहा है f का, क्योंकि gn का दो वैल्यू है। तो जरा बताइए fn इक्वल टू क्या था, यहाँ पे लिख दूँ, fn इक्वल टू यहाँ पे क्या था 3n, तो यहाँ पे क्या रख दें, 3 इंटू n की जगह n/3, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 का मल्टीपल है, ऐसे लिख देता हूँ, और 3 का मल्टीपल नहीं है, तो यहाँ पे दो वैल्यू आ गए ना m, है ना। तो क्लियरली क्या दिख रहा कि FOGN नॉट इक्वल टू n इन ऑल केसेस, राइट, इक्वल टू नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। तो GOF आइडेंटिटी है, FOG आइडेंटिटी नहीं है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, f और g दो फंक्शन है, दोनों रियल टू रियल है, fx gx, मॉड है, फॉग निकालना है, गॉफ निकालना है, देख रहे हो, देखो इसको ढंग से देखो, ये देखिए, ठीक है, दोनों मॉडुलस फंक्शन है, दोनों का दोनों, ये देखो, पहले तो fx क्या दे रखा, x प्लस x, ठीक है ना, रियल टू रियल। तो जरा बताइए मुझे निकालना है, फॉग निकालना है, FOG मीन्स f ऑफ gx, है ना भाई। अब देखो fx है ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मैं क्या रखूँ, gx, तो gx प्लस gx, यही है ना, ऐसे ही रखते हो ना, ये आ गया तुम्हारा gx प्लस gx। इसको बड़ा आराम से देखो, gx की जगह क्या रखने वाले हो, देख रहे हो, x माइनस एक्स। अब यहाँ पे आ गया मॉडुलस, अब डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव है कि निगेटिव, है ना। केस 1 इफ x पॉजिटिव, है ना, केस 1, चलो केस फर्स्ट, अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, x की जगह क्या रखोगे, सीधा सीधा मॉड हटा दोगे ना, अगर पॉजिटिव है तो हटा दो, तो 0 इक्वल टू क्या हो गया, 0, ठीक है ना, ये हो गया। अब दूसरा केस लगाता हूँ, अगर नेगेटिव होता तो क्या होता, केस 2, यहाँ देखो, केस 2 x बिलोंग्स टू 0, नेगेटिव होता तो फॉग x, मैं पहले लिख दूँ क्या था यहाँ पे,
ये देखो आप समझो जरा, प्लस एक्स माइनस एक्स, यही था ना। अगर निगेटिव है तो क्या करोगे, मॉड हटाने से पहले भी निगेटिव रखोगे कि नहीं रखोगे बताओ। निगेटिव है तो माइनस 2x और माइनस 2x, आपको क्या लग रहा है इसको क्या लिखना चाहिए, अभी भी मॉड है, माइनस 2x लिख दूं क्या, या दुनिया बता रही है कि मॉडुलस हटाओगे तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। पर एक बात बताओगे, यहाँ पे मैंने x क्या लिया हुआ है, उस वाले केस में नेगेटिव, मान लो x मैंने लिया हुआ है -1, तो तुम अगर x की जगह -1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो गया ना। तो क्या हुआ, नेगेटिव तो हटा नहीं, समझ रहे हो बात को, नेगेटिव तो रह गया। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये क्या है, माइनस तो रह ही जाएगा ना, क्योंकि जब तुम x नेगेटिव रखोगे, मान लो आपने -1 रख लिया, तो अगर आपने -1 रख लिया, मैंने इसको खाली 2x रखा था, असल में x की जगह -1 रख के देखो तो क्या हो गया, -2 हो गया ना। तो मॉड से बाहर आने के बाद माइनस ही रह गया, तो क्या फ़ायदा हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो माइनस तो रहने दो, समझो लॉजिक, -2x, यहाँ पे कोई मॉड नहीं था तो क्या हो गया, -4x, है ना। तो आपका ये निकल गया गॉफ। तो मैं इसको कैसे लिख दूँ, पहले ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, मैंने यहाँ पे क्यों माइनस रहने दिया, क्योंकि x नेगेटिव है ना। अगर x नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मॉड से बाहर होने के बाद पॉजिटिव होना चाहिए था, मॉड से बाहर निकलने के बाद पॉजिटिव होना चाहिए था, आप समझना इस पे। तो गॉफ का 2 वैल्यू आ गया, अगर पॉजिटिव है तो 0 और ये, तो मैं यहाँ पे थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, यहाँ पे ये देखो, तो गॉफ FOG था, सॉरी FOG x, ये भी सिग्नम है भाई, इक्वल टू क्या हो गया 0, कब, जब x पॉजिटिव, और वहाँ पे क्या हो गया -4x जब x क्या है नेगेटिव। ये हो गया तुम्हारा फॉग निकल गया। अब GOF पे आते हैं, ठीक है। ये देखो, अब GOF मीन्स G ऑफ fx, है ना। तो पहले बताइए gx क्या था, gx x माइनस एक्स था कि नहीं, तो बताओ g ऑफ fx क्या होगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रखिएगा, fx रखिएगा, रखोगे, और fx ऑलरेडी क्या है, fx देखो जरा, x प्लस एक्स है भाई, माइनस x प्लस एक्स है, ये सारा ब्रैकेट में। देखिए जरा, अब फिर से यहाँ पे आ गया, एक बार फिर से लिख लेता हूँ, देखो जरा, गॉफ इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस एक्स माइनस, रहने दो ऐसी, x प्लस एक्स। अब यहाँ से केस 1, x अगर पॉजिटिव है तो सीधा सीधा मॉड हटा दो, x प्लस एक्स ये मॉडलस में था, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, माइनस x प्लस एक्स, ये भी क्या हो गया देखो तो 0, अगर पॉजिटिव हो गया तो 0 हो गया। फिर दूसरा केस, x अगर नेगेटिव लेता हूँ तो देखो केस 2, x अगर नेगेटिव लेता हूँ, पहले गॉफ लिख लेता हूँ, x प्लस एक्स माइनस मॉड था, और यहाँ पे x प्लस एक्स, ये था गॉफ। x नेगेटिव लिया, तो नेगेटिव लोगे तो आपको पता है मॉडुलस से पहले नेगेटिव लगाना पड़ेगा, मॉडुलस यहाँ पे था, यहाँ पे नहीं, इसको तो एज इट इज रहने दिया x, राइट, और माइनस यहाँ पे माइनस लगाइए, माइनस x और प्लस x, ठीक है। ये हो गया 0, देख रहे हो 0, और इधर भी हो गया 0, इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये हर हाल में 0 हो रहा है, ठीक है। तो मैं अब सीधा लिख सकता हूँ, क्या गॉफ था ये, हाँ गॉफ x इक्वल टू 0, इसका एक ही वैल्यू आ रहा है, वो है 0, ठीक है। अब इस पर सोचना, लास्ट क्वेश्चन आते हैं भाई, देखो लास्ट वाला, लाइट चली गई है, लॉकडाउन में मैं इलेक्ट्रीशियन को बुला नहीं रहा कि सब चीज़ को मैं कर दूं इस पे, इन्वर्टर पे। थोड़ी प्रॉब्लम अब आ रही है ना लॉकडाउन से, एक तो बाहर निकला नहीं हूँ इतने दिन से, खाली पड़ोस में जाता हूँ दुकान में, है ना।
बैठ बैठ के कम से कम नहीं तो मेरा 5 किलो वज़न बढ़ गया होगा, ठीक है, कम से कम। लास्ट वाला देखिए आप, ये देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा, पी एक्स प्लस क्यू। अब एफ ओ एफ के बारे में दे रखा आइडेंटिटी है, एफ ओ एफ इक्वल टू क्या, आइडेंटिटी, मतलब कि F1 रखोगे, यहाँ पे 1 रखोगे तो 1, 2 रखोगे तो 2, आइडेंटिटी का यही मतलब होता है ना, बस। तो जरा एक बात बताओ, f ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, इसका मतलब यही होता है ना भाई, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, f ऑफ f इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स की जगह क्या रखोगे, मैं यहाँ पे आपको याद दिला दूँ कि एफ एक्स ये था, सिंस एफ एक्स इक्वल टू दिस। तो अब एक्स की जगह एफ एक्स है ना, तो ये देखो पी एक्स की जगह एफ एक्स है, देख लो, क्लियर है। तो एफ ऑफ पी एफ एक्स प्लस क्यू, और ये क्या है, आइडेंटिटी था ना एक्स, ये आइडेंटिटी है ना, बोलो, वो तो शुरू से चला आ रहा है, आइडेंटिटी क्वेश्चन में दे रखा। अब मुझे बताइए कि एफ एक्स की जगह मैं क्या रखूं, एफ एक्स की जगह देखो कहीं पे लिखा हुआ था ना, ये देखो पी एक्स प्लस क्यू, ये वाला क्यू इक्वल टू एक्स, तो पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू प्लस क्यू इक्वल टू एक्स। अब कंपेयर करो एक्स के साथ, है ना, प्लस क्यू इक्वल टू एक्स प्लस 0, कंपेयर करता हूँ एक्स को एक्स के साथ, क्लियरली पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 1, अब कंपेयर कीजिए, तो p इक्वल टू क्या हो गया प्लस -1, तो p इक्वल टू 1 एंड -1, दो वैल्यू आ रहा। अब q देखो आप, चलो इसको मिटाता नहीं, q यहाँ पे लिखता हूँ, पी क्यू प्लस क्यू, देखो यहाँ पे पी क्यू प्लस क्यू, आप समझना, कंफ्यूज मत होना, ये देखो पी क्यू प्लस क्यू इक्वल टू क्या है, कंपेयर करो, ये सारा 0 के बराबर है, 0, p को 1 रखिए, p इक्वल टू 1 रखिए तो क्या हो जाएगा, q प्लस क्यू इक्वल टू 0, मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, q इक्वल टू 0। अब p को -1 रखो तो कितना हो गया, -q प्लस क्यू इक्वल टू 0, मतलब 0/0। तो क्या हो गया, वैल्यू अगर मैं लिखूँ तो क्या लिखूँगा, इफ़ p इक्वल टू 1 q इक्वल टू 0, इफ़ p इक्वल टू -1 तो q एनी रियल वैल्यू, इसे q कुछ भी लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर p -1 हो गया ना तो q गायब ही हो जाएगा, q का नामो निशान नहीं बचेगा, मतलब q कुछ भी रखते जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो हो गया तुम्हारे डाउट्स, है ना। और कुछ प्रॉपर्टी के भी क्वेश्चंस थे, वो भी बता देता हूँ अभी कभी। ये दो क्वेश्चन प्रॉपर्टीज वाले ये आया हुआ है एग्ज़ाम में, कंपोजिशन, है ना। पहला वाला आप देख रहे हो, पहला वाला A to B, तो इसको लैंग्वेज डाल के इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ क्वेश्चन है क्या, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए ज़रा। यहाँ पे एक A ले लेता हूँ, यहाँ पे एक B ले लेता हूँ और ये C ले लेता हूँ A में। अब ऐसे ही ये सॉल्यूशन नहीं है, मैं ऐसे डिस्कशन कर रहा हूँ उन चीज़ों का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये F है, A to B था, और ये G क्या था, B to C था, राइट ना। A में क्या है, कुछ भी ले लेता हूँ, चलो x1, x2, y1, y2, इधर ले लेता हूँ z1, z2। तो पहले इसके बारे में क्या रखा है, A to B क्या है, 1 1 है ना, ऑन टू है, सॉरी ऑन टू, ये देख रहे हो ऑन टू। अगर मैंने यहाँ पे y3 लिया होता ना, हम क्या बोलते हैं कि फंक्शन तो है पर ऑन टू नहीं है, इन टू है, क्योंकि ये बंदा खाली बैठा हुआ है। अगर हम यहाँ पे x3 लेते हैं ना तो कहते हैं ये फंक्शन है ही नहीं, क्योंकि फंक्शन के लिए डोमेन के हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, तो ये है ना। फिलहाल तो मैंने ऐसे ले लिया, है ना, और y1 को अटैच कर रहा हूँ ऐसे, है ना, ये देखो आप। तो क्या दिख रहा, अब सीधा आ जाओ एफ ओ जी ही पूछ रहा ना, अच्छा जी ओ एफ। तो F का डोमेन क्या है, A और A to C। अब A में x1 x2 लेता हूँ, और यहाँ पे इसका C में क्या था, z1 z2।
देखो तो क्या क्या इमेज बनता है, x1 का बन रहा है y1 के थ्रू z1 और x2 का बन रहा है ये, तो ये भी ऑन टू हो गया कि नहीं हो गया, मतलब ये अगर ऑन टू ये ऑन टू तो ऑन टू हो गया। एक और एग्जांपल लेता हूँ, समझ लो ना बात को, एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लो देखो यहाँ पे मैं y3 भी ले लेता हूँ, y3 भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये पहले ये फंक्शन है, मैं कहता हूँ ये फंक्शन ही नहीं है, क्यों, x2 का दो इमेज हो गया, तो मैंने कुछ गलत सा ले लिया। देखो थोड़ा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ x3, गौर से देखिए आप, अब ये फंक्शन है ना, इन दोनों का सेम इमेज है पर किसी एक का दो इमेज नहीं है, तो फंक्शन है। तो ये भी फंक्शन है, ऐसे ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे। अब मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन है मेनी वन ऑन टू, क्योंकि यहाँ पे कोई खाली नहीं बैठा हुआ है, तो मेनी वन ऑन टू तो है ना, ये भी ऑन टू है। तो यहाँ पे जरा देखो तो क्या बन गया, x1 का क्या बन गया z1, x1 का क्या हो गया z1, x2 का क्या हो गया z2 और x3 का क्या हो गया सेम z2 हो गया, है ना। तो ये भी क्या निकल गया, अब देखो तो ये भी यहाँ भी कुछ खाली बैठा हुआ, क्या ये फंक्शन भी है, कोई खाली भी नहीं है, तो ये भी क्या हो गया मेनी वन ऑन टू, समझ रहे हो, ये भी क्या हो गया मेनी वन ऑन टू। तो ऑन टू तो ये भी हो गया ना, तो ये भी ऑन टू हो गया। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, एक और एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे y3 भी ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर ऐसे बनाऊँ ना तो कहीं से भी ये ऑन टू नहीं है, f जो है ना f, ये जो f है इधर वाला जो g है ऑन टू नहीं है, मुझे ऑन टू बनाना है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है। अब जरा एक काम करता हूँ, y3 को भी इमेज ऐसा बना देता हूँ। पहले पता करो ये ऑन टू है कि नहीं, पहले तो ये फंक्शन भी है ऑन टू पे, ये वाला क्या बन गया मेनी वन ऑन टू बन गया। अब मैं इस पे आता हूँ, ए पे आता हूँ, सी पे आता हूँ। ए क्या है x1 x2 x3, ये क्या है z1 z2, x1 किससे रिलेटेड है y1 के थ्रू z1 से, x थ्रू y2 को z2 से, और ये भी देखो तो ये भी क्या हो गया मेनी वन ऑन टू। तो कल को ऐसा भी तो प्रूव करने के लिए दे सकता है कि मेनी वन, अगर ये मेनी वन ऑन टू है ये है, तो समझ रहे हो, इस तरीके से आप लॉजिकली समझो। कहने का मतलब हर हाल में ऑन टू है कि नहीं। तो इसको बनाओगे कैसे, जरा देखना, इसको बनाने का तरीका देखिए। तो चलो आप इस तरीके से A B C ले लो, यहाँ पे एक x ले लेता हूँ, y ले लेता हूँ, z, है ना, वो सबको x1 y1 z1 x1 x2 को रिप्रेजेंट करो, y1 y2 को इस तरीके से। तो f यहाँ पे f इक्वल टू क्या था, यहाँ पे a to b, और यहाँ पे g क्या था भाई b to c, है ना, क्लियर है। अब ये वाला हो गया c जो क्वेश्चन में दे रखा, ये हो गया b और ये हो गया a। आपको पता है c क्या है, g का रेंज है, b क्या है, g का डोमेन है, ये वाला a क्या है, f का डोमेन है, और b क्या है, f का रेंज है, पता है ना। तो आपको क्या करना है, ऑन टू प्रूव करना है, क्लियर है कि नहीं। तो मैं लेट कर लेता हूँ क्लियर, देखिए z किस में, z फॉर z belongs to C, there exists a pre-image, मैं ऐसे लिखता हूँ, for z belongs to C exists a pre-image in B। मानते हो इसका प्री इमेज, क्योंकि ऑन टू है तो है ना, मीन्स यहाँ पे क्या जी वाई इक्वल टू जेड, क्लियर है। तो ये y, अब y का भी प्री इमेज, क्योंकि ये भी ऑन टू है, फॉर, एक काम कर लेता हूँ अंडर जी के अंडर में ये सारा चल रहा है। अब एक काम और कर लेता हूँ, फॉर y belongs to B, there exists a pre-image in A, देख लो इसका है ना, सच दैट f(x) इक्वल टू y अंडर f के अंदर ये सब चल रहा है, ठीक है ना। तो अब ये देखिए
इसका प्री इमेज ये है, इसका प्री इमेज ये है, तो देयरफॉर GOF x क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, y के थ्रू क्या हो जाएगा, z। बस इतना लिखना काफ़ी है। देयरफॉर GOF इज आल्सो, अब इसमें मैंने क्या बताना चाहा है ना कि z का ये है, तो z का प्री इमेज क्या हो गया, मतलब देखो तो, अच्छा चलो इसको एक बार और लिख लेता हूँ। देयरफॉर प्री इमेज ऑफ z, और z किस में, बिलोंग्स टू C इज x विच इज बिलोंग्स टू A। z का प्री इमेज A पे मिल गया कि नहीं मिल गया, तो देयरफॉर बस यहीं पे लिख लो GOF इज ऑन टू, काफ़ी है। ये लैंग्वेज बना लेना, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। वही चीज़ को समझाया मैंने कि फिगर के साथ, तो क्लियर हो जाएगा आपका। फिगर भी बना लेना जब भी आप एग्ज़ाम में आ गया तो ये। अब सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला अब अलग ही है कि 1 1 है, 1 1 है, देख रहे हो F11 G11, तो GOF भी 1 1 होगा। आपको पता है 1 1 के लिए क्या कंडीशन होता है, इफ़ fx1 इक्वल टू fx2 देन यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2, ये हो गया 1 1। यही कंडीशन था ना 1 1 के लिए, तो मैं ये कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ। अब GOF को 1 1 बनाना A to C है ना, तो GOF x को 1 1 इज 1 1 गिवन है। इफ़ अगर 1 1 है तो GOF ये लो fx1 इक्वल टू fx2। अगर g अगर 1 1 है, मान लो gx 1 1 है, तो gx1 इक्वल टू gx2 अगर मैंने कर लिया तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, अगर 1 1 है तो ये इफ़ देन, क्लियर है ना। तो यहाँ पे अगर GOF है तो GOF दिस देयरफॉर क्या होगा, f देन लो इफ देन x1 इक्वल टू fx2 है ना, एज g इज 1 1। जी अगर 1 1 है तो उसको फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, इसके अंदर जो है अगर ये और ये सेम है तो इसके अंदर वाला भी सेम आएगा कि नहीं आएगा, ये और ये सेम है तो अंदर वाला भी सेम आएगा कि नहीं आएगा ये। अब जरा देखो fx1 इक्वल टू fx2, वो दोनों सेम हो गया, तो देयरफॉर यहाँ से क्या निकल के आ गया, x1 इक्वल टू x2, क्योंकि f क्या 1 1 है कि नहीं, तो 1 1 अगर है तो इफ देन, क्लियर है ना, एज f इज 1 1 हो गया नहीं हो गया। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, देयरफॉर इफ GOF x1 इक्वल टू GOF x2 जो मैंने लिया हुआ था, देन तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, x1 इक्वल टू x2, तो देयरफॉर GOF इज आल्सो 1 1, ठीक है। ये देख लो, ये दोनों ऑलरेडी 1 1 है तो GOF भी 1 1 हो गया, क्लियर है। G11 F11, तुम ढंग से इसको देख लेना है ना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इन्वर्स बता दूंगा, 1-2 क्लास लगेगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे आऊँगा, ठीक है। चलिए।